देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। वर्धा में चाइल्ड लाइन भीख मांगने वाले बच्चों को लिया गया कब्जे में। वर्धा शहर के चाइल्ड लाइन संस्था के मार्फत शहर में अब भीख मांगने वाले 7 बच्चों को बाल अधिनियम कानून के तहत कब्जे में लिया गया। सभी बच्चों को बाल सुधार गृह भेजा गया, जहां बच्चों की शिक्षा और रहन सहन का ध्यान रखा जाएगा। नमस्कार, मी आशिष मोडक, चाइल्ड लाइन वर्धा जिल्हा समन्वयक। आज दिनांक 22/6/2020 रोजी माननीय न्यायाधीश लोहिया मॅडम व माननीय स्थानिक गुन्हा शाखेचे API महेंद्र इंगळे सर यांच्या आदेशाने आपण आज वर्धा शहरामध्ये बालभिक्षा प्रतिबंधक पथक राबवण्यात आले। यामध्ये बजाज चौक, त्यानंतर पावडे चौक, नॉवेल्टी या परिसरामध्ये 18 वर्षाखालील बालके भिक्षा मागताना आढळून आले। सर्व बालके परिसरात वर्धा शहराच्या लगतच्या परिसरातले असून या सर्व बालकांना बालकल्याण समितीसमोर हजर करण्यात आले व बालकल्याण समितीच्या आदेशाने सर्व बालकांना बालगृहामध्ये दाखल करण्यात आले। सर्व बालके काळजी आणि संरक्षणाच्या अंतर्गत येत असून पुढील त्यांच्या शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याकरता बालकल्याण समिती व चाइल्ड लाइन वर्धा प्रयत्न करणार आहे। अमरावती में बारिश से फसलों को नुकसान। अमरावती जिले के नांदगांव खड़ेश्वर गांव में कल हुई जोरदार बारिश से किसानों को खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। नांदगांव खड़ेश्वर के अंतर्गत आने वाले राजना, काजना, कोहड़ा, जटेश्वर, सुगड़ी, गुरव, हिवरा, मुरादे, पापड़, इन गांवों के किसानों की तकरीबन 300 हेक्टेयर खेती में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। साथ ही नई फसलों के लिए की गई बुआई भी पानी में बह गई। हीच आहे नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातल्या भाऊसाहेब पंजाबरावांचं जन्मस्थळ आहे पापड। त्या पापड मंडळामध्ये प्रचंड अतिवृष्टी झाली। 130 मिलीमीटर पाऊस झाला एका दिवशी। 65 मिलीमीटरच्या वर पाऊस झाला तर अतिवृष्टी समजले जाते। इथं अतिवृष्टीच्या दुप्पट पाऊस झाला। त्याच्यामुळे प्रचंड पूर आले। शेतांचे लोकांचे पेरलेले शेत खरडून गेले। लोकांच्या घरात पाणी घुसलं। शेतीवाडीचं साहित्याचं नुकसान झालं। साहित्य वाहून गेलं। वखरं, डवरे, डुंडे हे सगळं वाहून गेलं। आणि म्हणून माझी प्रतिक्रिया हीच आहे की या नुकसानग्रस्त भागाचे, अतिवृष्टीग्रस्त भागाचे तात्काळ पंचनामे व्हावे आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी। मुंबई में आत्महत्या के लिए जिम्मेदार समाज। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले पर बिहार में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कई बॉलीवुड सितारों को सुशांत सिंह की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही सुशांत की आत्महत्या एक मेंटल और साइकोलॉजिकल लीचिंग है और किसानों की आत्महत्या भी इसी के अंतर्गत आती है। इस तरह की लीचिंग करने वालों के खिलाफ सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी करने में जुटा है। इसकी जानकारी वंचित बहुजन आघाड़ी के उपाध्यक्ष धनराज वंजारी ने दी है। विश्लेषण करून आम्ही वंचित बहुजन आघाडी याच्यावरती एक भली मोठी आंदोलनाची फळी उभी करणार आहोत। विशेष करून या मुंबई शहरामध्ये जिथे हे सगळे बॉलिवूड स्वतःची मक्तेदारी समजतात आणि सर्वसाधारण जनतेला अशा प्रकारे वेठीस धरून कोणाला वर जाऊ देत नाही, यांनी एक क्रिमिनल सिंडिकेट्स केलेले आहे। दाऊद इब्राहिम सारख्या टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन बरोबर यांचे संबंध आहेत। असा जर सगळा प्रकार आहे तर आपण कुठे चाललोय? आणि याच्यावरती एक समावेशक आंदोलन वंचित बहुजन आघाडी केल्याशिवाय राहणार नाही। या प्रत्येक सुपरस्टार आणि नायक, महानायक असलेल्या लोकांनी आपल्या मनामध्ये याचा विचार करावा आणि प्रत्येकाने आपलं सामाजिक दायित्व घेऊन पुढे यावं। जे बोलल्या गेलेलं नाही ते बोलावं आणि मृतात्म्याला न्याय मिळवून द्यावा, एवढीच माझी विनंती आहे। परत अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।